श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 9 नवंबर 2025 यानी रविवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व हो जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की पंचमी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 3 दीपक वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार पंचमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 दीपक वाला है। तो दोस्तों, रविवार पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 3 दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 9 नवंबर रविवार पंचमी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के रविवार पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह मार्गशीर्ष महीने के रविवार पंचमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो मार्गशीर्ष महीने की तिथि के दिन रविवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 दीपक वाला उपाय को हमें इस रविवार पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 दीपक वाला उपाय करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 3 दीपक वाला उपाय का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 दीपक वाला उपाय की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 3 दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उनानी होती हैं, माताओं बहनों में से कोई एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है
जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कह कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में जानेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाले हैं। देखिए इन उपायों के माध्यम से आपके जीवन में जो धन से जुड़ी समस्या है वह सभी दूर, नौकरी प्राप्ति में यदि आपको समस्या आ रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, और साथ ही साथ जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह चमत्कारी उपाय करने हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं पहले महा उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आप उपाय कर कर के थक चुके हैं, लेकिन आपको ऐसा लगने लगा है कि महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, या फिर आपके घर में धन को लेकर बहुत ही अधिक समस्या है, और यदि आप चाहते कि घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना होगा। देखिए पंचमी तिथि का दिन है तो आप इस दिन पीपल का पत्ता पीपल के वृक्ष से तोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ रविवार के दिन और साथ ही साथ पंचमी तिथि के इस महासहयोग में यदि आप इस उपाय को करते हैं तो इस उपाय का आपको 4 गुना फल प्राप्त होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना, इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है, इसी के साथ में आपको 7 यानी कि 7 अक्षर के दाने लेना है जो कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इसी के साथ में आपको लेने होंगे। 1 चुटकी काले तिल आप 11 भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, 51 भी ले सकते हैं, है जितने भी आपके पास है उतने ले सकते हैं। देखिए दोस्तों आपके पास जो पीपल का पत्ता है, सबसे पहले तो उस पीपल के पत्ते पर आपको शहद की 7 बिंदियां लगानी है। देखिए गुरुजी यहां पर एक विशेष जानकारी दी है कि जब भी आप ये 7 बिंदियां लगाएंगे तो आपको अपनी जो भी विशेष मनोकामना है उसे मन में सोचते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो 7 चावल के दाने हैं उन्हें आपको उसी पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। देखिए दोस्तों जब आप 7 चावल के दाने पीपल के पत्ते पर रखेंगे तो आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को मन में बोलना है। अब इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपके पास जो 1 चुटकी काले तिल है उसे भी आपको रख देना है। अब इस पीपल के पत्ते को दोनों हाथों में रख करके आपका जो पूरा घर ही, घर के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक कमरे में इस पीपल के पत्ते को लेकर के आपको घूम जाना है। केवल बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके सभी कमरे में घूम जाना है। आपको लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों इस पीपल के पत्ते को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है किसी भी बहते हुए जल में, सरोवर के पास, वहां पर अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए और अपनी जो विशेष मनोकामना है
उसे बोलते हुए इस पीपल के पत्ते को आपको जल में प्रवाहित कर देना है। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो इस पीपल के पत्ते को आप पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी रख करके आ सकते हैं। वहां पर भी आपको अपना नाम और अपनी गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना को बोलते हुए वापस आपको अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति 9 नवंबर मार्गशीर्ष मास की रविवार पंचमी तिथि पर इस उपाय को कर लेता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं हमारे महादेव परिपूर्ण करते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन संपदा हमेशा बढ़ती रहेगी। आपका जो दुर्भाग्य है वह दूर होगा। माता लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेगी। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 3 दीपक लेने हैं। देखिए, पहला जो दीपक है वह आपको गोल बाती वाला दीपक लेना है और इस दीपक के अंदर आपको गौ माता का शुद्ध देसी घी डालना है। और जो अन्य 2 दीपक हैं वह आपको लंबी बाती के तैयार करने हैं और इन दोनों दीपक के अंदर भी आपको गौ माता का शुद्ध घी प्रयोग करना है। तो एक दीपक आपको गोल बाती का तैयार करना है, 2 दीपक आपको लंबी बाती के तैयार करने हैं। देखिए, गुरुदेव ने एक जानकारी दी है कि यदि जो आप लंबी बाती के 2 दीपक है उन्हें आटे के बनाते हैं तो इसका फल आपको 6 गुना प्राप्त होता है। अगर आप आटे का दीपक नहीं बना सकते हैं तो मिट्टी के दीपक ले सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने बताया है कि आ का दीपक बनाएंगे तो आपको इसका 4 गुना फल प्राप्त होगा। अब दोस्तों, इन दीपक को आपको प्रज्वलित नहीं करना है। तीनों दीपक को सबसे पहले तो आपको लेकर के पहुंच जाना है इस 9 नवंबर मार्गशीर्ष मास रविवार पंचमी तिथि पर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब जो आपके पास गोलबाती का दीपक है, सबसे पहले तो उसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। दीपक के नीचे आपको आसन के रूप में चावल के दाने रख देना है। तो पहला गोल बाती का दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। अब जो 2 दीपक बचे हुए हैं उन्हें आपको अपने घर पर लेकर के आना है। घर में जब भी आप प्रवेश करेंगे तो आपके सीधे तरफ आपको जो लंबी बाती का दीपक है इसे प्रज्वलित करना है, यानी कि मुख्य आपका लेकर का बाती का दीपक है। द्वार में जब भी आप प्रवेश करते हैं तो आपके सीधे हाथ की तरफ लंबी बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इस दीपक के नीचे भी आपको आसन के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य लगाना है। और तीसरा जो लंबी बाती का दीपक है उसे आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखना, दीपक की जो बत्ती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की रखना है। गुरुदेव ने बताया है कि जब भी आप तीनों दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो उनमें आपको एक एक कमल गट्टा भी डालना है। देखिए, इस उपाय का महत्व क्या है। जब भी आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करेंगे तो वहां पर माता लक्ष्मी का निवास होता है। और दूसरा दीपक जो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे तो माता लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार तक आएंगी। और जब भी आप तीसरा दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर के मंदिर में निवास करती है। तो इस प्रकार से आपको यह विशेष उपाय भी करना है। हम जान लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के माध्यम से भी आपकी मनोकामना पूर्ति होने वाली है। देखिए, इस उपाय के अंतर्गत यदि आप अपना घर खरीदना चाहते हैं या फिर यदि आप अपने जीवन में मन चाहे वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं या फिर यदि आप मन चाही नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ऐसी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय का फल आप 4 गुना प्राप्त होने वाला है क्योंकि कल पंचमी तिथि है। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना। चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लाल फूल। देखिए, फूल आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, केवल आपको फूल जो है वो लाल ही लेना है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है, 1 चावल का दाना है और 1 जो आपने लाल फूल लिया है, उन तीनों को उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, इस कलश को आपको दोनों हाथों से पकड़ना है और इस कलश को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। ध्यान रखें दोस्तों, कल रविवार का दिन है, साथ ही साथ पंचमी तिथि की पवित्र तिथि है, तो इस उपाय को आप रविवार के दिन कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको 1 गोलबाती का दीपक भी लेना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित कर देना है, हरिहर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। और इसके बाद आपके पास जो 1 गोलबाती का दीपक है
इसे भी आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित आ जाना है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से कर लेता है उसके जीवन में सारी मनोकामनाएं इस मार्गशीर्ष मास के अंदर परिपूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।